इस घंटाघर की हदूद में अगर आप गौर करें तो चारों तरफ मोटरसाइकिलों ने स्कूल के बच्चों का, बाज़ार में आने जाने वाली ख़वातीन का आना जाना बिल्कुल ही ब्लॉक कर रखा है। नवज़ात के जो परमिशंस हैं वो किसी हद तक देते हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी शहरी को, किसी दुकानदार को, किसी रोड को ब्लॉक। वैसे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिससे शाम ढलते ही जो है मोटरसाइकिलों की पार्किंग रोशनाई सेंटर के लिए आवाम को बहुत तकलीफ। शहर के दिल घंटाघर और अतराफ के तजारती मराकज़ के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल्स की लंबी लाइनों के बायस शहर में ट्रैफिक की रवानी और शहरों की परेशानी का मामला। डिप्टी मेयर सक्कर डॉक्टर अरशद मुगल का बड़ा इकदाम। घंटाघर के अतराफ में कायम इजाफी पार्किंग ख़त्म करके सड़क को कुशादा करने का हतमी फैसला कर लिया। इत्तलात के मुताबिक घंटाघर चौक और अतराफ के तजारती मराकज़ में कायम मोटरसाइकिल पार्किंग ट्रैफिक जाम के साथ साथ शहरियों की परेशानी और ताजिर बरादरी के लिए दर्द सर बनी हुई थी, जिसकी शिकायत पर एक्शन लेते हुए डिप्टी मेयर सक्कर डॉक्टर अरशद मुगल ने आबिद अंसारी और इंक्रोचमेंट अफसर अफजल चन्ना समेत म्यूनसिपल इंतजामिया के हमरा घंटाघर चौक का दौरा किया और पार्किंग का जायजा लिया, जहां मुकर्रर करदा पार्किंग की एक लाइन से इजाफी पार्किंग की लाइन्स पाई गई, जिस पर पार्किंग को ढक रोड की तरफ मुंतकिल करने का फैसला किया गया। बाकी आप ये घंटाघर पे जो पार्किंग की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कल इंशाल्लाह ताला मुझे जो आज रिपोर्ट दी है इंक्रोचमेंट के जो अफसर्स हैं हमारे, कि कल से ये आपको जो मोटरसाइकिल की जो तजावज़ात हैं ख़त्म हो जाएंगी, ये इंक्रोचमेंट ख़त्म हो जाएगी। इनको हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह पर। पार्किंग एरिया के लिए मुख्तस जगह है, वहाँ पर हर कोई अपनी पार्किंग करे और उसके बाद जब वो शाम को अपनी दुकान बंद करता है तो वहाँ से अपनी पार्किंग की जो चीज़ अपने मोटरसाइकिल है या गाड़ी है वो वहाँ से ले जाए। इसका एक बेहतरीन हल यही है। अब देखें ना, हम चालान कर सकते हैं, हमने चालान किए हैं, 20-20 हज़ार तक चालान यहाँ पर हुआ है। और अब शहर की अब फ़िज़ा जो आप आज देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर है नज़र आ रही है और मज़ीद बेहतर होती जाएगी दिन ब दिन, जिस तरह हमारा ऑपरेशन मुख्तलिफ़ इलाकों से गुजरता जाए इंशाल्लाह ताला ये बेहतरी आपको। तजावज़ात के जो परमिशंस हैं वो किसी हद तक देते हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी शहरी को, किसी दुकानदार को, किसी रोड को ब्लॉक करें। उनका जो हदूद जो मुख्तस की होती है उस हदूद के अंदर उनको अपना काम करना होता है। जिस तरह के हमने आपने घंटाघर में अगर हमने एक लाइन की परमिशन दी हुई है तो वो 3 लाइनें क्यों हैं, तो वो 3 लाइनें रिमूव होनी चाहिए। उसी पर हमने आज बात हुई है और इसको रिमूव करेंगे कल इंशाल्लाह। घंटाघर और अतराफ में बेहंगम पार्किंग के बायस न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर है बल्कि तजारती सरगर्मियों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ताहम इजाफी पार्किंग को ख़त्म करने के फैसले पर ताजिर बरादरी ने भी खुशी का इजहार किया है। फैसला है और इस फैसले को थोड़ा अर्सा पहले हमारी घंटाघर पे अरसलान साहब से मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने वाज़े लफ्ज़ों में कहा था कि इन चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। तो डिप्टी मेयर साहब भी उनकी सरबराही में जो काम कर रहे हैं तो ये उन्हीं के अहकामात के तहत है। और असल चीज़ ये है कि सक्खर का जो मरकज़ है, दिल है, वो घंटाघर है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक दिल साफ़ नहीं होगा तो पूरा फंक्शन कैसे सही तरह परफॉर्म करेगा। तो जैसे अरसलान साहब इस वक्त पूरे शहर में खूबसूरती, रेनोवेशन, डेकोरेशन, रोड कारपेटिंग और ड्रेनेज का निज़ाम बेहतर बना रहे हैं, इसी तरीके से ये पार्किंग का जो निज़ाम है, जब तक कि ये बेहतर ना हो और घंटाघर क्लियर ना हो तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते। तो वैसे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिससे शाम ढलते ही जो है मोटरसाइकिलों की पार्किंग रोशनाई सेंटर के लिए आवाम को बहुत तकलीफ़ है ना। अगर ये फ़ैसला है तो बहुत अच्छी बात है और शहर में जो है ट्रैफिक जो है मामूल के मुताबिक चलती रहेगी, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी और कोई परेशानी नहीं होगी, और इस फैसले को हम खैर मकदम करते हैं।